हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉडी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जो है एंड्रोशियम के बारे में स्टडी किए। एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का डिटेल स्ट्रक्चर को देखें, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो भी समझे, पॉलन ग्रेन का जो है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, उनकी लाइफ स्पेन क्या है वो भी समझें। आज हम लोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली जयपुर बिहार बोर्ड की बात कर रहा है, तो जयपुर बिहार बोर्ड में जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कुछ क्वेश्चन ये हैं। व्हाट इज पॉलन ग्रेन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी कभी पूछ दें, इसलिए कर इससे आप लोग को पहले से प्रिपरेशन कर ले, नहीं कीजिएगा तो बाद में परेशानी होगी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलन ग्रेन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मैक्रोस्पोरेंजियम। तो दोनों में कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंस भी पूछ देते हैं 5 मार्क्स का। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, कभी कभी पूछ देते हैं व्हाट इज मैक्रोस्पोरेंजियम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर मैक्रोस्पोरेंजियम। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आप लोग ये पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं व्हाट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, ये भी 2 मार्क्स से कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख के व्हाट्सएप पे इसका आंसर लिख के हमारे ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि हम चेक कर पाए कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे करने से पिछले बार जब हम कुछ क्वेश्चन दिए थे तो लगभग सबों ने लिख के दिए थे, बट कुछ लिख कर नहीं दिए थे। वो इस बार सब लिख कर दे। नहीं देने से परेशानी आप ही लोग को है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। लिखिएगा तो अच्छा होगा, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो बाद में जब लॉकडाउन हटेगी तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए और इनका आंसर कर लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो है फ्लावर के 4 रोल को 4 साइकिल को हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें से 3 का स्टडी कर चुके थे। आज 4th का स्टडी करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो गाइनोसियम जो है ये 4th रोल ऑफ फ्लावर है, जिसका नाम है गाइनोसियम। गाइनोसियम ये क्या, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और क्या इनकी जो यूनिट होते हैं, गाइनोसियम की जो यूनिट होते हैं, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज पिस्टिल और कार्पेल। इसके यूनिट को हम लोग पिस्टिल और कार्पेल कहते हैं। आप लोग यूनिट तो समझ ही चुके हैं यूनिट क्या होते हैं। द गाइनोसियम कंसिस्ट में बी सिंगल कार्पेल कॉल्ड मोनोकार्पेलरी और मे बी मोर देन 1 कार्पेल। अब क्या बात हुई कि गाइनोसियम के अंदर एक पिस्टिल या कार्पेल हो सकते हैं, या एक से अधिक पिस्टिल या कार्पेल हो सकते हैं। अगर एक पिस्टिल या कार्पेल होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और एक से अधिक होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। समझ पा रहे हैं? देयर आर मोर देन 1 कार्पेल इज इन अ गाइनोसियम क्रिएट 2 कंडीशन। जब गाइनोसियम के अंदर एक से अधिक कार्पेल होंगे तो उसके लिए 2 कंडीशन क्रिएट होंगे। अगर एक होंगे तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं क्रिएट नहीं होगी, उसको सिर्फ मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर एक से अधिक हो गए तो 2 कंडीशन क्रिएट होंगे। क्या क्या कंडीशन होंगे? एक होंगे सिनकार्पस और दूसरा होंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या होते हैं? सिनकार्पस हम लोग उसको बोलते हैं जब मोर देन 1 कार्पेल होंगे और वो सब आपस में फ्यूज होंगे। मान लेते हैं कि 4 कार्पेल है, इस तरह 1 2 3 4, ये चारों आपस में फ्यूज है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और एपोकार्पस किसको बोलेंगे? अगर 4 है तो चारों एकदम सेपरेट है, अलग अलग, इसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस। समझ पाए सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या होंगे? अब जो इनकी जो यूनिट होते हैं, गाइनोसियम की जो यूनिट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पेल। एक पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे हम लोग जो है देखे थे कि एक स्टेमेन की, जैसे एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग स्टेमेन बोलते थे। ये स्टेमेन की जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो स्टेमेन के 3 पार्ट हो रहे थे, जिसका नाम थे एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो उसी तरह पिस्टिल का भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें हम लोग तीनों के बारे में समझेंगे, और ओवरी में ही है जो पॉलन, ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इन तीनों के बारे में बात करेंगे। चलिए इनको नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो है ये किनका गाइनोसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल के बारे में समझे। उनका 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो हम लोग समझते हैं कि वो तीनों का क्या फंक्शन है। तो स्टिग्मा जो पहले, स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जो
पिस्टिल पे पॉलन ग्रेन आते हैं तो किस पर पहले आएंगे, पहले स्टिग्मा पर आएंगे। और ये ही चेकर पॉइंट होते हैं कि यही चेक करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन अपनी स्पीसीज का है या अदर स्पीसीज का है। समझ पाए स्टिग्मा के बारे में। अब स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा से और स्टिग्मा को और ओवरी को ऐड करने वाले बीच का इंटर कनेक्शन है, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लंबा होते हैं और सिलेंडर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तीसरा, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज द ओवरी। ओवरी जो होते हैं वो किसका, पिस्टिल का जो है वो बेसल पार्ट होते हैं, एकदम नीचे वाला और फुला हुआ भाग होता है। बल्ज का मतलब होता है फुला हुआ। इनसाइड द ओवरी इज एन ओवरियन कैविटी। ओवरी के अंदर जो एक कैविटी पाई जाती है उस कैविटी को हम लोग ओवरियन कैविटी बोलते हैं, उसी को हम लोग लॉक्यूल भी बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो है ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा का फंक्शन जानते हैं, वो फूड प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। अब जो प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, और यही आगे चलकर डेवलप हो जाते हैं ओव्यूल में, और ओव्यूल आगे चलकर डेवलप हो जाते हैं सीड में। तो ये जैसे हम लोग वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े थे मेल गैमेट वाले में, उसी तरह यहाँ पे मैक्रोस्पोरेंजियम के बारे में समझेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो है ओव्यूल की जो नंबर होते हैं ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक होंगे। आपको पता है कि ओव्यूल ही सीड में चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो ओव्यूल जो डेवलप करते हैं सीड में, तो वो जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड का फॉर्मेशन होंगे। मान लेते हैं मैंगो की फ्लावर है तो उसमें 1 सीड होते हैं, मतलब उसमें 1 ओव्यूल होंगे। जैसे मान लेते हैं पपाया हो, वाटरमेलन, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल मोर देन होंगे, तो उसमें सीड का भी नंबर मोर होंगे। समझ पाए। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। किनका स्ट्रक्चर देखेंगे, पिस्टिल या कार्पेल का। पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ये ऊपर वाला जो है ये है स्टिग्मा, यहाँ पे लैंडिंग होते हैं पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और ये सिलेंडर टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। और ये जो फुला हुआ नीचे वाला देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे बल्ज पार्ट, किसका, ये बेस वाले पोर्शन है किनका, तो पिस्टिल का, इसका नाम है ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, ओवेरियन कैविटी। तो ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी जो है प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये डेवलप कर जाते हैं ओव्यूल में। तो यहाँ पे क्या होंगे, ओव्यूल, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर किनका होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पेल, जो कह सकते हैं। तो समझ पाए यहाँ पर पिस्टिल कार्पेल के बारे में। अब हम लोग आगे नेक्स्ट डे जब बात करेंगे तो ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप हुए, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे ओव्यूल में डेवलप होते हैं, मैक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर को देखेंगे कि फिर ओव्यूल में कैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं, कैसे इसमें मेल गैमेट आते हैं, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट डे बात करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।